गर्मी जोर दिखाने लगी। नवाबशाह में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी में दर्ज हरारत 43, जबकि लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की गर्मी की शिद्दत चंद रोज तक बरकरार रहने की पेशगोई। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ डिनर के दौरान फायरिंग। सीक्रेट सर्विस के अहलकारों ने सदर ट्रंप को हिसार में ले लिया। सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। बाहर ले जाते हुए ट्रंप लड़खड़ाकर गिर गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। अमरीकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश में बॉल रूम के बाहर सीक्रेट सर्विस अहलकार पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया। नेशनल कैपिटल रिस्पांस स्क्वाड ने शूटर को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग की। सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाकये की सीसीटीवी और तस्वीरें जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के सहाफियों के साथ डिनर के दौरान फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम पॉली थॉमस एलन और उम्र 30 साल है और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी सिकारोल का कहना है मुश्तबा शख्स इसी होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में इसका कमरा भी सील कर दिया गया। मुलजिम के पास शॉटगन और मुतादिद चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोस का जायजा ले रहे हैं। मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा, अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का वफ्द के हमरा मस्कत का दौरा। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के सुल्तान ने खित्ते में तनाज़ात को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा मस्कत के बाद दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद का दोबारा दौरा शेड्यूल में शामिल है। ईरानी वफ्द का एक ग्रुप मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ्द के अरकान आज रात दोबारा इस्लामाबाद में इराक़ची से मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शियोगो ने सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 2 अरब रुपए मुख्तर। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यूनिवर्सल मयार के लाहौर फिल्म सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप इत्मीनान से बैठे दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। पहले लगा ट्रे गिरने की आवाज है, लेकिन वो गोलियों की आवाज थी। मिलानिया समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। सदारत इंतहाई खतरनाक पेशा है। पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर का इंतखाब ही न लड़ता। ऐसे अनासिर की वजह से अपनी तकरीबात मंसूख नहीं कर सकते। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। अमरीकी सदर ट्रंप की फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज आजादी इजहार राय पर हमला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करके शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक एहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। सीक्रेट सर्विस एहलकार की कारकर्दगी पर फख्र है। ये पहला हमला नहीं हुआ, पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया। ये वाकया हुआ इसलिए कह रहा था व्हाइट हाउस में बॉल रूम होना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा वो सच हो गया। तकरीब शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था इवेंट क्लासिक होने वाला है, इसमें शायद गोलियां भी चल जाएं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की वीडियो वायरल हो गई। सार्फीन उनकी बात पूरी होने पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी बहरिया ने बहिर अरब में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज MV7 को रोक लिया।
सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज को रोका गया और ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। हुकाम का कहना है बहरी जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकली में मुलव्वस था और हालिया ब्लैक लिस्ट किए गए 19 जहाजों में शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तवानाई की तरसील पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमेरिका जारहियत से बाज रहे, ईरान की मुसल्लह अफवाज का सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी हमले या मुहासरा जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका की खित्ते में कार्रवाइयां बंद न हुई तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौजी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दोबारा जारहियत हुई तो दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। आबना हुर्मुज पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी और सेहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। खित्ते में किसी भी नई कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी हमलों से अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिकी न्यूज चैनल NBC की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट, बताया नुकसानात के इजाले पर अरबों डॉलर्स लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी ममालिक में 7 अमरीकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वॉशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवेज, जदीद तरीन रडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मौसर जवाब दिया। भारत दहशतगर्दी के वाकयात की ना मजम्मत करता है ना ही अफसोस। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा किया तो भारत बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। तहरीक इंसाफ और इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के अहदेदारों की लंदन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी को रोकने की कोशिश। सेंट्रल लंदन में इंसाफ स्टूडेंट्स मूवमेंट के अहदेदार अल्लामा ताहिर अशरफी से सियासी सवाल पूछते रहे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने तमाम सवालात सुने और उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुझे और मेरी फैमिली को हिरासा करने की कोशिश की गई। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की कोशिश की, लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बना। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं अक़लियतों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान और भारत का कोई मवाजना नहीं। खिलदास कोहिस्तानी ने कहा भारत ने पहलगाम वाक़ये को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। राजेश कुमार हरदासानी मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख्खुस को बर्बाद किया। बिशप नदीम कामरान ने कहा पाकिस्तान में मिसाली मजहबी हम आहंगी है। पहलगाम वाक़ये के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती रही। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा के जरिए पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। कालादम तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसाक डार ने शवाहिद के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को तस्लीम कराया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। EO3 का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। ISPR का कहना है सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। शहरी मंसूबा बंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शोबे खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबा बंदी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद। खलाई प्रोग्राम को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का यादा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस
सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत स्टेशन तक मुकम्मल पाल हो गई। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। 7 रोज की बंदिश के बाद रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। बन्नू में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क किनारे नस्ब 3 किलो बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया। हुकाम का कहना है रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद पुलिस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। कराची में साबिक एसपी के बेटे की फायरिंग से एफबीआर इंस्पेक्टर के जख्मी होने की तहकीकात। मुलजिम आगा शहीर को फरार में मदद देने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम मजहर अली को कराची, आगा ताहिर खान और आगा मुसद्दिक खान को शिकारपुर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ने अपने डेरे पर आगा शहीर की गाड़ी छुपाई थी। मुलजिमान को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। ताहाल मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका है। मुलजिम आगा शहीर के वालिद का कहना है चंद दिन पहले 4 लड़कों ने बेटे को गाड़ी से उतारकर मारा पीटा। बेटी ने बताया कि शहीर जख्मी है। रात 1:30 बजे शहीर बाहर गया, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। पुलिस ने इक़दाम कत्ल की एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 में दूध की दुकान में डकैती। 4 डाकू 6,47,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। डाकुओं ने हेलमेट और रुमाल से चेहरे छुपा रखे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चिलास के करीब थोरनाला के मुकाम पर शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई। शाहराह कराकरम के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का कहना है सड़क से मलबा हटाने और बहाली के लिए काम जारी है।